राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। देखो बच्चों, जब भी हमारे बॉडी में कहीं पर भी इंजरी होती है, उस इंजरी में ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, जिसमें भी जहां पर भी इंजरी होगी ब्लड का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उस साइट पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, सेल्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं प्लेटलेट्स। क्या नाम देते हैं? प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, 45% सेल्स होती हैं। सेल्स में आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डब्ल्यूबीसी जनरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। किस में इन्वॉल्व होती हैं? प्लेटलेट्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब हमारे ह्यूमन बॉडी में प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी वहीं होता है जहां पर सारी ब्लड की सेल्स बनती हैं, दैट इज बोन मैरो। कहां? बोन मैरो कहां होता है? ऑब्वियस सी बात है, बोन के अंदर ही होगा। ये हमने बोन बनाई, ए बी सी। कहाँ होता है बोन मैरो? हाँ मिश्रा जी खड़े हो। बोन मैरो कहाँ होगा? पता है कि नहीं पता है? तुक्का नहीं मारना है। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। गौरी खड़े हो, बोलो बोन मैरो पता है? नहीं पता है। आज अपन एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे बोन मैरो के बारे में। हाँ जान भी खड़े हो। बोन मैरो की लोकेशन आज अपन खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी। हाँ पैसे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? पैसे ही तो मिलेंगे। पैसे नहीं मिलते, डॉलर मिलते हैं, डॉलर। आराध्या बोन मैरो प्रेजेंट होता है कहां? अच्छा कौन सा बोन मैरो? सर बोन मैरो तो पता नहीं, आप दूसरी टाइप पूछ रहे हो। हाँ ऋषिका खड़े हो। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बोन मैरो? शी इज करेक्ट और नॉट? उसको देखो, यहां देखो आंसर करेक्ट है कि नहीं है। पता है बोन मैरो क्या होता है? क्या होता है बोन मैरो? क्रिश मूवी में था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन था। क्या सीखते हो तुम लोग मूवी से? अच्छी चीजें सीखो। हाँ जन सब खड़े हो, पता ही नहीं है। अच्छा हु वन नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ बोन मैरो एंड व्हाट इज बोन मैरो? हाँ पता नहीं होता क्या? फिर तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ कहाँ होता है? ए एंड सी दोनों जगह होगा। शिवा खड़े हो, तुम भी यही बोल रहे थे। अच्छा यहाँ जॉइंट नहीं होगा तो यहाँ बोन मैरो नहीं होगी? नहीं मैं तो पूछ रहा हूं, अगर यहाँ जॉइंट नहीं होगा तो बोन मैरो नहीं होगी पक्का? अच्छा चलो ठीक, एक और क्वेश्चन। एक बोन मैरो होती है रेड बोन मैरो, कौन सी? एक होती है येलो बोन मैरो। अब कौन सी कहाँ होती है? येलो होती जॉइंट्स पे और रेड होती तो जगह कौन सी बची जहां नहीं होती? नमन पता है कि नहीं पता है?
नियति खड़े हो। अपन मोबाइल में सर्च तो नहीं कर रहे हैं ना? प्रिंसी खड़े हो, बोलो बेटा लोकेशन ऑफ बोन मैरो, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, नहीं पता? चिराग सर ये कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आप? बैठ जाओ। देखो रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो दोनों में पहले तो डिफरेंस क्या होता है। जो भी हमारी ब्लड की सेल्स होती हैं, सर पहले बोन मैरो बता। अरे रुक तो जा, बता। जो हमारी ब्लड की सेल्स होती हैं दे आर प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो। बोन मैरो वो टिश्यू है जिसमें ब्लड की सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल्स शुरुआत में बनना स्टार्ट होती हैं। एक होती हैं स्टेम सेल्स और एक होती हैं नॉर्मल सेल्स। स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करती रहती हैं और नई नई सेल्स बनाती रहती हैं। तो हमारे ब्लड की जो सेल्स होती हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, वो कहाँ बनती हैं? कौन से बोन मैरो में? कौन से बोन मैरो? रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है लॉन्ग बोन्स के एंड पर। कहां पर प्रेजेंट होता है? लॉन्ग बोन्स के एंड पर। शॉर्ट बोन्स में नहीं होगा, स्मॉल बोन्स में नहीं होगा, ठीक है। कौन सा बोन मैरो? रेड। येलो बोन मैरो इज रिलेटेड विद फैट। बोन के अंदर भी फैट होता है, सुन रहे हो जन साहब? बोन के अंदर भी क्या होता है? फैट। येलो बोन मैरो। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो रेड बोन मैरो इज रिप्लेस्ड बाय येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो एट द टाइम ऑफ नीड किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड बोन मैरो। अब सुनो ध्यान से, एक बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर किसी को रातों रात करोड़पति अरबपति होना हो तो, हमें नहीं होना, सुनो। जैसे हमने सुना है ब्लड डोनेशन के बारे में, सुना है? ब्लड अभी कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि अगर कोई पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसके लिए उसको 2000 रुपीज़ 4000 रुपीज़ चार्ज किया जाता था, पैसे मिलते थे, ठीक है। अब ये रूल बंद हो गया है। अब ये हो गया है या तो हमें सेम ब्लड ग्रुप चाहिए या हम एक्सचेंज करके दे सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो ब्लड ग्रुप की जो भी एजेंसी कंपनी वगैरह होती हैं वो चार्ज करती हैं उल्टा। अदरवाइज पहले क्या होता था कि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो आपको पैसा मिलता था। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसका मिसयूज क्या होने लगा था? जो ऑटो रिक्शा वाले लोग होते थे, ये लोग बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेट करने लगे थे पैसे की नीड को लेकर, और इसकी वजह से डेथ रेट बढ़ रहा था। जब आप का ड्यूरेशन है कि 3 to 4 मंथ में आप एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हो, तो आप अगर हर मंथ डोनेट करोगे तो बॉडी वीक होगी और बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, तो सारे डिसीजेस उसी वजह से डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जब ब्लड डोनेट किया जाता था तो 2 से 3000 रुपीज़ का चार्ज पैसे मिलते थे। लेकिन जब किसी पेशेंट को कैंसर होता है, क्या होता है? कैंसर, ब्लड का स्पेशली, अगर वो स्टार्टिंग फेज में है, किस फेज में है? तो उसको ट्रीट करने के लिए उसकी बॉडी में बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या कराया जाता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का चार्ज होता है 2 to 3 लाख रुपीस। ये साउंड कहां से आ रहा है? मतलब तुमको खुद फील नहीं होता कि तुम इरिटेट कर रहे हो? कितना चार्ज होता है? 2 to 3 लाख। मतलब जो पर्सन आपको बोन मैरो देगा, आपको उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2 से 3 लाख। समझ में आ रही है मेरी बात? सुनो तो
अगर ये बोन मैरो का मैचिंग इंडिया में नहीं मिल रहा है, अगर वो फॉरेन कंट्री से आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो ही विल चार्ज 6 to 10 लाख। अगर आपकी नीड होगी तो आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट? अब उसने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, उसके बोन मैरो का 15 to 20 ml यह छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया जाता है ट्रांसफर करने के लिए। आफ्टर 1 month ही और शी कैन अगेन डोनेट द बोन मैरो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर हमने साल भर में ऐसे 10 ट्रांजैक्शन किए, समझ रहे हो, और लोग करते भी हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? हमारे इंडिया में सिर्फ एक साइट है, वो मुंबई में है एजेंसी, जहां पर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की इंफॉर्मेशन लॉगिन होती है। हर पर्सन अपने बोन मैरो का टेस्ट करा के वो सारी इंफॉर्मेशन वहां डाल देता है। जब भी थ्रू आउट द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी नीड होती है बोन मैरो की, तो वो उस इंफॉर्मेशन को नेट पे डालता है, सारी मैचिंग होती हैं। जिन जिन के मैच कर जाते हैं उनको ईमेल के थ्रू SMS जाता है, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड दे कम टू डोनेट, और वो अपने अकॉर्डिंग उसका चार्ज लेते हैं। सर किडनी बिजनेस अच्छा यही जो आईफोन आएंगे। बहुत से लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, और इट्स अ वेरी, यू कैन से कि बहुत इजी लगता है कि इतने कहाँ पेशेंट होते होंगे। अगर आप दिल्ली साइड, मुंबई साइड, अगर आप किसी कैंसर हॉस्पिटल में कहीं जाते हो, कहीं विजिट करते हो ना, तो मुंबई का जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर 2 से 4 महीने पहले के अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, तब जाके पेशेंट एडमिट होता है। मतलब इन इंडिया कैंसर पेशेंट इंक्रीजिंग थ्रू आउट द डेज, इवन मतलब इतना नंबर बढ़ रहा है कि वहाँ पर नीड है ही है। आपका सन इंटरनेशनल में एक बच्चा था 10th क्लास में, अरशान, अभी वो 11th में है, ठीक है, 10th में ही है ना, उसने शायद एग्जाम्स नहीं दिए हैं। ये पूरी उसी की हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको। जब वो टाटा मेमोरियल में था, आफ्टर देन ही वेंट टू राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली, उसके साथ मैं वहाँ था। तो जो डॉक्टर्स थे उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा कुछ भी होता है, और वहाँ डेली 10 से 12 पेशेंट बोन मैरो के होते हैं जहाँ पर इन चीज़ों की नीड पड़ती है। तो बोन मैरो का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और उसकी बॉडी में 3 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। वो बोन मैरो मैचर डोनर जो था वो ये इंडिया का था, मिल गया था, तो उसकी वजह से नाउ ही इज़ ऑल राइट। और मतलब विद इन 1 ईयर उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। उसको सिर्फ फीवर आना स्टार्ट हुआ था, उसका WBC का काउंट बढ़ने लगा था। जब WBC के काउंट की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में नॉर्मल WBC काउंट होता है 12,000 तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14,000, बट जब काउंट लाख में पहुंचता है तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? नॉट फॉर स्टडी पर्पज, फॉर नॉलेज पर्पज वी हैव टू गेट ऑल दीज थिंग्स कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ब्लड कैंसर सही नहीं होता? क्यों नहीं होता? उसका हुआ ना, नाउ ही इज ऑल राइट। कॉज कुछ नहीं होते, कॉज किसी भी रीजन का नहीं होता। ये ह्यूमन बॉडी है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ऐसा बोला जाता है कि लंग का कैंसर, ओरल कैविटी का कैंसर टोबैको च्यूअर्स को ज़्यादा होता है। कई ऐसे होते हैं जो कभी टोबैको टच ही नहीं किए, उनको भी हो जाता है, और कई ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ टोबैको खाते रहते हैं, उनको नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं खाना स्टार्ट करना। सुनो, जब हम बात कर रहे हैं बोन मैरो की,
तो जो ब्लड की सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट हमारी बॉडी में होता है अप्रॉक्स 1.5 लाख टू 3.5 या 4 लाख तक जाता है। डेंगू के केस में प्लेटलेट्स का काउंट ही कम होता है, ठीक है ना, इसी वजह से स्किन रेड हो जाती है। अगर आप डेंगू के पेशेंट को चेक करना चाह रहे हो, अगर आप उसकी स्किन को कंप्रेस करोगे ना और छोड़ोगे तो वो रेड दिखेगी पूरी आपको। 1.5 लाख टू 3.5 लाख। अब देखो बच्चों, प्लेटलेट्स ऐसी सेल्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। क्या करती हैं? प्लेटलेट्स ऐसी सेल्स हैं जो किस में इन्वॉल्व होती हैं? बट प्लेटलेट्स के अलावा हमारे ब्लड में ब्लड को क्लॉट करने के लिए 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? तो नॉट ओनली प्लेटलेट्स, इवन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। और वो कितने होते हैं? अगर एक भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ब्लड क्लॉटिंग, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि अगर हमारी बॉडी में 9th नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट है, एब्सेंट है, तो उससे जो डिसीज होती है उसी का नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है? नाम सुना है हीमोफीलिया का? हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां पर अगर किसी पर्सन को इंजरी होती है तो उसका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, उसका बॉडी का पूरा ब्लड निकल जाएगा, उसकी डेथ होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। समझ में आई मेरी बात? कौन सी डिसीज? कभी कभी तो ऐसे केसेस भी हुए हैं इंडिया में कि कोई पेशेंट 25-30 इयर्स का है, वो छोटी सी सर्जरी कराने गया और उसका ब्लड लॉस होना स्टार्ट हुआ, उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि अभी तक 23 इयर्स के पहले वो कभी गिरा ही नहीं, उसको कभी चोट लगी ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं कि उसको हीमोफीलिया है कि नहीं है। इसीलिए जब भी हम कोई बड़ी सर्जरी कराते हैं उसके पहले सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। हम सोचते फालतू में हो रहे हैं, बट उसके पीछे रीजंस होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, ताकि वी कुड चेक कि पर्सन को कोई डिसीज तो नहीं है। हीमोफीलिया इज नॉट अ ऑर्डिनरी डिसीज, ये बहुत फेमस डिसीज है, और ये इसीलिए फेमस और ज़्यादा है कि जो ब्रिटेन की हमारी रॉयल फैमिली है, कौन सी? क्वीन, उस लेडी को भी यही प्रॉब्लम थी। कौन सी? इसीलिए हम इसको रॉयल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। और ये डिसीज उसके फैमिली में अभी तक चलती आ रही है, किसी ना किसी, हाँ जेनेटिक है ना, किसी ना किसी मेंबर में है, किसी ना किसी मेंबर में ये डिसीज है। अभी तक ये पैटर्न चलता आ रहा है। ट्रीटमेंट है इसका, पॉसिबिलिटी है, बट डिसीज तो डिसीज है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? ये वाली। अब आर्टिफिशियली ये क्लॉटिंग फैक्टर बन जाता है, तो हम उसको उस पर्सन की बॉडी में डाल देते हैं सो दैट उसको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर ये पॉइंट? तो ऐसा नहीं है कि जो रॉयल फैमिली के लोग हैं उनको बीमार नहीं हो सकते, उनको ऐसी बड़ी बड़ी डिसीजेस भी होती हैं। क्लियर ये पॉइंट? चलो आगे सुनो। जब भी हमारी बॉडी में इंजरी होती है, सुनना ध्यान से, जो तुम्हारे लेवल के काम की चीज़ है, जब भी हमारे बॉडी में इंजरी होती है प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड। क्या हो जाती हैं प्लेटलेट्स? जब वो एक्टिवेट होती हैं तो दे रिलीज एन एंजाइम।
they release थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? ये एंजाइम हमारे बॉडी में प्रेजेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स पर वर्क करता है। हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में? इनएक्टिव। क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग की नीड नहीं है जब तक की इंजरी नहीं हो रही है। प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड, दे रिलीज एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज इस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है एक्टिव थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट करता है? इस प्रोसेस में एक आयन यूज होता है हमारी बॉडी का, दैट इज कैल्शियम आयन। और ये आयन नहीं है, इट इज वन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। आउट ऑफ दीज 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, वन इज व्हाट? कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लड क्लॉटिंग factor. This thrombin further act on another blood clotting factor जो soluble form में होता है, फिब्रिनोजिन। क्या नाम है? ये किस फॉर्म में होता है? जैसे हमने वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर दिया, अब शुगर प्रेजेंट तो है बट हमें दिखाई, क्योंकि वो उसमें किस फॉर्म में है? सॉल्युबल। अगर हम उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, अगर हम वाटर को हीट करते हैं, तो फिर वो इनसॉल्युबल फॉर्म में मिलेगी। यस और नो? तो इसी तरीके से ये जो थ्रोम्बिन है ये सॉल्युबल फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट करता है। यहाँ पर भी कैल्शियम आयन यूज होते हैं और यहाँ बनता है एक इनसॉल्युबल कॉम्पोनेंट जिसको हम बोलते हैं फिब्रिन। क्या बोलते हैं? फिब्रिन। और यही वो स्ट्रक्चर है जो ब्लड क्लॉट बनाता है। क्या बनाता है? ब्लड क्लॉट। देखो समझना, जैसे ये एक ब्लड वेसल है, यहां इंजरी हुई, यहां ब्लड फ्लो हो रहा है, अब यहां पर प्लेटलेट्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? प्लेटलेट्स। यहां पर प्लाज्मा है, प्लाज्मा में ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। जो फिब्रिनोजिन, इतनी प्रोसेस होने के बाद जो फिब्रिनोजिन सॉल्युबल फॉर्म में था, किस फॉर्म में था? सॉल्युबल। अब वो इनसॉल्युबल फाइबर्स में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? और जब ये फाइबर्स यहां बनेंगे तो यहां पर ये ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी, मतलब वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लॉट। इस क्लॉट को अगर हम देखें तो यहां से निकलने वाली आरबीसी भी यहां फंस जाती हैं, डब्ल्यूबीसी भी यहां फंस जाती हैं। तो जो डेड सेल्स होती हैं वो भी इन फाइबर्स के साथ मिलकर यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन करती हैं? क्लॉट। समझ में आई मेरी बात? 2 to 3 मिनट टाइमिंग होती है ब्लड के निकलने की और 3 to 6 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाता है इन अ नॉर्मल पर्सन। अगर हीमोफीलिया है तो होगा ही नहीं। और अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है, क्या है? तो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम इंक्रीज हो जाता है। अगर नॉर्मल पर्सन में 5 to 6 मिनट में हो रही है तो डायबिटीज पेशेंट में 8 to 9 मिनट लेगा। डायबिटीज पेशेंट की वुंड हीलिंग पावर, बोन हीलिंग पावर, ब्लड क्लॉटिंग पावर, ये सब कम हो जाती हैं। समझ में आई मेरी बात? तो डायबिटीज खुद तो डेंजरस है ही, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स भी बॉडी में होती हैं। अंडरस्टूड? प्लेटलेट्स रिलीज विच एंजाइम? Thrombokinase convert prothrombin into in the presence of this thrombin further convert fibrinogen into फिब्रिनोजिन। कैसा होता है? और फिब्रिन कैसा होता है? किसकी प्रेजेंस में? अगर क्वेश्चन आता है
व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये फ्लो चार्ट बनाना है, दैट्स इट, यू विल गेट फुल मार्क्स। क्लियर ये पॉइंट। और इसको समझने के लिए हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि प्लेटलेट्स होती क्या हैं, कहाँ बनती हैं, काउंट कितना होता है, और प्लेटलेट्स के साथ कौन से प्रोटीन ब्लड की क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसको पूरा लिख लो एज सच। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, लिम्फ। हमने फर्स्ट लाइन लिखी थी सर्कुलेटरी सिस्टम में कि सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, लिम्फ, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड हमने पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ ली, हार्ट पढ़ लिया, अब क्या बचा, लिम्फ। यहां से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का। सुनो ध्यान से सारे पॉइंट्स। सर 1 मार्क ही तो कम होगा और क्या होगा। ऐसे कर करके बेटा पता नहीं कितने मार्क्स कम हो जाएंगे। लिम्फ का कंसेप्ट बहुत कम बच्चों को पता होता है या वो समझ पाते हैं। इस चीज़ को समझो, लिम्फ एक्चुअली होता क्या है। देखो, आर्टरी जब निकलती है हार्ट से तो वो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसको हम नाम देते हैं आर्टेरियोल्स। अब जब आर्टेरियोल किसी टिश्यू में सेल्स के ग्रुप में एंटर करती है देखो, यहां पर हम कैपिलरीज में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कि कौन सी कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड लेकर जा रही हैं या कौन सी डीऑक्सीजनेटेड। ये है कैपिलरीज। क्या है, कैपिलरीज। हमने पढ़ा था कैपिलरीज में सिर्फ ट्यूनिका इंटरना होती है। कौन सी होती है, ट्यूनिका इंटरना। पढ़ा था हमने ये। yes, अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ब्लड यहां से फ्लो हो रहा है, यहां गया ब्लड। जब ब्लड इस कैपिलरी से जाएगा, ठीक है, तो ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत माइन्यूट से, बहुत स्मॉल साइज्ड। इन होल से ब्लड का कुछ पार्ट बाहर निकल कर आता है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब जो ये पार्ट बाहर निकल कर आया, सुनना, इस पार्ट को हम नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम देते हैं, टिश्यू फ्लूइड। इसको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस फ्लूइड में होता क्या है, इस फ्लूइड में ये जो ब्लड जा रहा है, यहां से जो भी चीजें बाहर आती हैं वो आता है प्लाज्मा। क्या बाहर आता है, प्लाज्मा। WBCs, कुछ प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा में भी कुछ प्रोटीन। प्लाज्मा में वाटर आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, सब कुछ आएगा, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन। नहीं, आरबीसी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ब्लड के कंपैरिजन में क्या क्या नहीं है, आरबीसी। और क्या चीजें कम हैं, प्लेटलेट्स कम है,
और क्या कम है? प्लाज्मा प्रोटीन कम है, यस और नो? इसी फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका दूसरा नाम क्या है? और क्या नाम है? अब देखना, ये है ब्लड कैपिलरी, यहां पर प्रेजेंट है लिम्फ, और यहां प्रेजेंट है सेल। क्या प्रेजेंट है? सेल। सेल से जो CO2 ब्लड में जाती है वो किससे होकर जाती है? ब्लड से जो ऑक्सीजन आती है वो किससे होकर आती है? सेम। न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड से आते हैं सेल में वो किससे होकर आते हैं? तो लिम्फ एक्ट एज अ मीडिएटर, लिम्फ एक्ट एज अ मिडल मैन ऑफ द बॉडी, मिडल मैन ऑफ द। लिम्फ के अंदर WBCs होती हैं। WBCs में सबसे स्मॉलेस्ट WBCs होती हैं लिम्फोसाइट। क्या होती हैं? कौन सी साइट्स? जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं। इन लिम्फोसाइट्स के नाम पर ही इस फ्लूइड का नाम क्या पड़ा? लिम्फ। क्या नाम पड़ा? तो लिम्फोसाइट्स आर द सेल्स विच आर मेनली प्रेजेंट इन लिम्फ। तो लिम्फ का पहला फंक्शन, इट एक्ट एज अ मीडिएटर और मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन। देखो सुनो, ये जो लिम्फ निकला ये किससे बना है? ब्लड से बना है, यस और नो? अब देखो, इस टिश्यू से, इस ऑर्गन से कुछ कैपिलरीज निकलेंगी। ये कैपिलरीज ब्लड की कैपिलरीज से डिफरेंट हैं। इन कैपिलरीज में ये लिम्फ जो है वो फ्लो होगा। क्या प्रेजेंट होगा? इसीलिए इन कैपिलरीज को हम नाम देते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज और वेसल्स। सारे बॉडी की लिम्फेटिक कैपिलरीज कलेक्ट होकर बनाएंगी लिम्फेटिक वेसल। उस लिम्फेटिक वेसल में क्या होगा? पूरी बॉडी का लिम्फ, पूरी बॉडी का। वो लिम्फेटिक वेसल जाकर फाइनली ओपन हो जाती है सुपीरियर वेना कावा एंड, जिसमें क्या प्रेजेंट है? ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। ये लिम्फ भी क्या लेकर जा रहा होगा? CO2, वेस्ट मटेरियल। तो लिम्फ किससे बना? ब्लड से। फिर से जाके किस में मिक्स हो गया? ब्लड में। क्लियर ये पॉइंट? तो लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्लड विच ऑरिजिनेट, स्टार्ट फ्रॉम ब्लड एंड अगेन मिक्स इन ब्लड। लिम्फ और ब्लड में दो डिफरेंस और सुनो। देखो, सबसे मेजर डिफरेंस, ब्लड में RBCs होती हैं, लिम्फ में नहीं होती। ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, लिम्फ में कम होता है। ब्लड में प्लेटलेट्स ज़्यादा होती हैं, लिम्फ में कम होती है। एक और डिफरेंस सुनो, ब्लड आया आर्टरी से, कैपिलरीज बनी, गया वापस किससे? वेन से जाएगा, यस और नो? ब्लड किससे वापस आएगा? हार्ट से आर्टरी निकली, कैपिलरीज बनी, वेन्स गई वापस किस में? हार्ट में। ये सर्कुलेशन हुआ, यस और नो? लिम्फ का सर्कुलेशन सिर्फ कहां से स्टार्ट हुआ? ऑर्गन से। कहां से स्टार्ट हुआ? वापस कहां गया? हार्ट में। वापस कहां गया? तो लिम्फेटिक जो सिस्टम है, जो लिम्फ का सर्कुलेशन है, वो सिर्फ कहां से स्टार्ट होता है? ऑर्गन से। कहां खत्म होता है? जबकि ब्लड का सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट हुआ? हार्ट से, और खत्म भी कहां हुआ? समझ में आई मेरी बात? तो लिम्फ का सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता है? कहां खत्म होता है? वन वे सर्कुलेशन है, यहां से तो जाएगा, वापस यहां से। समझ में आई मेरी बात? ब्लड यहां से वापस आया, कहां से? हार्ट से, और बॉडी ऑर्गन, और फिर बॉडी ऑर्गन से वापस कहां गया?
तो ये डबल सर्कुलेशन हुआ। समझ में आई मेरी बात? तो लिम्फ शो सिंगल सर्कुलेशन फ्रॉम ऑर्गन अप टू हार्ट। ये चीज बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होती, इवन जो पढ़ाते हैं उनको भी पता नहीं होती। समझ में आई मेरी बात? दे आर नॉट इवन टू एक्सप्लेन व्हाट इज लिम्फ। ट्राई कर लेना। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज लिम्फ। क्लियर ये पॉइंट? राइट डाउन इन दिस। बाद में ड्रॉ करना, लिखो फटाफट फास्ट। व्हेन ब्लड इज पास्ड थ्रू, व्हेन blood is passed through capillaries, when blood is passed through capillaries, then some of its component comes out in intercellular space present between cells. Intercellular space present between cells. Write down. This fluid is called either tissue fluid. This fluid is called either tissue fluid or interstitial fluid. This fluid is called either tissue fluid or interstitial fluid or lymph. लिखो नेक्स्ट पॉइंट। lymph contain less amount of protein. Lymph contain less amount of plasma proteins. Lymph contain less amount of plasma proteins as well as less number of platelets, in comparison to blood. इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। lymph contain less amount of plasma protein as well as less number of platelets in comparison to blood. लिखो नेक्स्ट पॉइंट और इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। in lymph RBCs are completely absent. कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। in lymph RBCs are completely absent. In lymph RBCs are completely absent. लिखो नेक्स्ट पॉइंट। lymph is collected through lymphatic vessels. Lymph is collected through lymphatic vessels and finally drain into inferior and superior vena cava. Finally drain into inferior and superior vena cava. अब लिखो हेडिंग फंक्शंस ऑफ लिम्फ। वो पॉइंट याद रखना जो मैंने बताया आपको।
ब्लड का 2 साइड सर्कुलेशन होता है, लिम्फ का 1 साइड। फंक्शंस ऑफ लिम्फ, लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, लिम्फ एक्ट एज अ मिडल मैन ऑफ द बॉडी। लिम्फ एक्ट एज अ मिडल मैन ऑफ द बॉडी and involve in gaseous exchange, and transport of nutrients in between blood and cells. Transport of nutrients in between blood and cells. Last point लिखो, due to presence of lymphocytes, lymph also involve in due to presence of lymphocytes, lymph also involve in maintaining the immunity. Lymph also involve in maintaining the immunity. This is the completion of circulatory system in human and animals. ठीक है, next class onwards Monday we will start with transport in plants. Okay, चलो.